दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में डक्की भाई एक बहुत बड़ा नाम है। कुछ वक्त पहले लाहौर एयरपोर्ट पर उनकी एक लीगल सिचुएशन सामने आई जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। उन पर कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड एलिगेशंस लगे जिनके तहत उनको ऑफिशियल इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। इस इंक्वायरी के दौरान उन्होंने लगभग 100 दिन बहुत टफ टाइम गुजारा। जमानत मिलने के बाद जब उन्होंने अपनी वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उनकी बात सुनकर फैंस भी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि उनके लिए वो वक्त मेंटली भी मुश्किल था और उनके साथ कुछ ऐसे रवैये इख्तियार किए गए जो किसी के लिए भी आसान नहीं होते। बाद में इस केस में एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई। कुछ ऑफिशियल्स के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हुआ और उन पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने उनसे उनकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश की, जिस पर अब उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डक्की भाई ने अपनी वीडियो में बिग ब्रदर का जिक्र भी किया, यानी ऐसे लोग जो उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दे रहे थे। उन्होंने उनकी मदद को अप्रिशिएट किया, लेकिन ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की, शायद क्योंकि केस अभी भी ओपन है। इसके साथ उन्होंने उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो उनके लिए दुआ कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और उनकी फैमिली को हिम्मत दे रहे थे। उनका कहना था कि ये सफर उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा। दोस्तों, असल बात यह है कि हर मुल्क में सिस्टम होता है, कानून होता है और उनके मुताबिक ही फैसले होने चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसका फैसला कानून करे, और अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो उसका हिसाब भी सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस ही किसी भी डिपार्टमेंट को मजबूत बनाता है। हमारी दुआ है कि डक्की भाई का केस ट्रांसपेरेंसी के साथ चले, उनके साथ कोई गलत रवैया ना हो और सिस्टम में जितनी भी कंफ्यूजन या गलतियां हुई सब क्लियर हो जाए। और सबसे बढ़कर आम लोगों का ट्रस्ट हमारे इंस्टीट्यूशंस पर हमेशा बरकरार रहे। उम्मीद है कि फ्यूचर में हर शख्स के साथ इंसाफ हो, चाहे वो क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो या एक आम सिटीजन। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में डक्की भाई एक बहुत बड़ा नाम है। कुछ वक्त पहले लाहौर एयरपोर्ट पर उनकी एक लीगल सिचुएशन सामने आई जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। उन पर कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड एलिगेशंस लगे जिनके तहत उनको ऑफिशियल इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। इस इंक्वायरी के दौरान उन्होंने लगभग 100 दिन बहुत टफ टाइम गुजारा। जमानत मिलने के बाद जब उन्होंने अपनी वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उनकी बात सुनकर फैंस भी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि उनके लिए वो वक्त मेंटली भी मुश्किल था और उनके साथ कुछ ऐसे रवैये इख्तियार किए गए जो किसी के लिए भी आसान नहीं होते। बाद में इस केस में एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई। कुछ ऑफिशियल्स के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हुआ और उन पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने उनसे उनकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश की, जिस पर अब उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डक्की भाई ने अपनी वीडियो में बिग ब्रदर का जिक्र भी किया, यानी ऐसे लोग जो उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ दे रहे थे। उन्होंने उनकी मदद को अप्रिशिएट किया, लेकिन ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की, शायद क्योंकि केस अभी भी ओपन है। इसके